केकेआर वर्सेस आरसीबी, ये वही वाला तो मैच है जिससे हुई थी आईपीएल की शुरुआत बैक इन 2008, जहां पे ब्रेंडन मक्कलम ने भाई क्या आग लगाई थी। वो मुकाबला जीता था केकेआर। उसके बाद से राइवलरी थोड़ी सी गरमाई थी, लेकिन अगर पिछले 7 मुकाबले उठाकर देखें, आई मीन सब कुछ तो कोलकाता ले जा रहा है, चाहे कोलकाता में खेले या फिर खेले बेंगलुरु में। मैच जीतता कोलकाता ही है, पर क्या इस मैच में कुछ बदल सकता है? वैसे बारिश के क्या चांसेस हैं उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो सलाइवा का जो बैन हटा है, इससे क्या होने वाला है उसकी भी बात कर लेते हैं। और वो प्लेस टू वॉच आउट फॉर कौन से होंगे, वो बैटल्स टू वॉच आउट या मैचअप्स कौन से होंगे, देखने लायक होंगे। आई थिंक इस मुकाबले में, पहला मुकाबला है ना, देयर इज अ लॉट टू प्ले फॉर, क्योंकि दो डिफरेंट काइंड ऑफ कैप्टन्स, राइट। एक तरफ है रजत पाटीदार, सामने है अजिंक्य रहाणे। आर प्लेंटी टू प्रूव है मेरे यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? कैसी लग रही है मेरी जर्सी? बताना जरा। ये जर्सी किस टीम की है? मेरे को तो बहुत सुंदर लगती है जर्सी यार, एकदम। ये एक तो कलर अच्छा है, टीम कौन सी है, इसके प्लेयर्स बताओ, स्पोर्ट बताओ। आई लव दिस जर्सी बाय द वे, एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट यू विल लव, दैट इज हैपनिंग टुनाइट। इनक्रेडिबल पार्टी लाइव 6:55 पे आ जाना। वो सिर्फ मैन हमारे चैनल पे भी नहीं है, हमारे पे विमल वाके सबके चैनलों पे आने वाली लाइव वॉच पार्टी माय फ्रेंड। तो 6:55 PM ऑनवर्ड्स हमारे जो जाबाज हैं सारे वो होंगे लाइव, आपके साथ करेंगे गुफ्तगू। हो जाओ तैयार। बट एनी हाउ, लेट्स टॉक अबाउट ये कोलकाता के मैच की कहानी। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे जब ये मैच की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तो सब मेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और बोलेंगे, भाई व्हाट इज द प्लान, व्हाट आर यू थिंकिंग मिस्टर चोपड़ा। नहीं, दे वोंट से मिस्टर चोपड़ा, दिल से आकाश चल क्या रहा है, बरसोगे कि खामोश रहोगे, या फिर प्लीज रुक जाओ बरसना अब, क्योंकि बारिश के यहाँ आसार मेरे फ्रेंड। मेरी आंखों से आंसू निकल गया हल्का सा, और ऐसा लग रहा है कि कोलकाता में भी बारिश हो सकती है, एंड दैट वोंट बी अ ग्रेट थिंग टू स्टार्ट, क्योंकि आई मीन बारिश का खलल, इट्स नॉट द राइट थिंग। बहुत बार मैंने वो ग्राउंड को पिछले भी कुछ दिनों में वो पूरी तरह से कवर्ड देखा है कि क्या वहाँ प्रैक्टिस जरूर कर रही है, पर अ लॉट ऑफ टाइम द एंटायर ग्राउंड हैज़ बीन कवर्ड। तो जो सफ़ेद कवर्स बिछा देते हैं, इट्स नॉट अ गुड साइट, और हो सकता है कि आज भी ऐसा देखने को मिले, और हो सकता है कई बार मिले, हो सकता है कि ओके फाइन, वी वोंट गो दैट फार जस्ट येट। तो बारिश के आसार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सच को सच बोलना पड़ेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल स्पीक टू बादल साहब से बात करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि बारिश ना हो यार। आई विल ट्राई माई बेस्ट, कोशिश करते हैं। अच्छा, अब अगर चलें, सबसे पहला जो एक सबसे बड़ा जो ओवर राइडिंग थीम है इस मुकाबले की, वो है कि 2 नए कप्तान। केकेआर मुकाबला जीती, इनफैक्ट ट्रॉफी जीती, ट्रॉफी उठाने वाला कप्तान यहाँ नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है। सामने फाफ डू प्लेसी हुआ करते थे कप्तान, वो भी नहीं है। विराट कोहली 8-9 साल कप्तान रहे, वो भी नहीं है। वहाँ पे अब रजत पाटीदार है। तो एक नए युग की काइंड ऑफ शुरुआत हो रही है दोनों ही टीम्स के लिए, और दोनों के ऊपर रहेगा फोकस। आई थिंक दैट इज वेयर ऑल आइज विल बी, कि भैया रजत पाटीदार से शुरू करते हैं। नया फ्रेंचाइज का मतलब, या कहें नया कप्तान एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज के, एक फ्रेंचाइज ऐसी जो बहुत बार आगे तक पहुंचती है, वो प्लेऑफ्स में पहुंचती है, फाइनल्स भी 3-3 खेल गई। लेगेसी है बढ़िया बढ़िया कप्तानों की, फ्रॉम अनिल कुंबले टू केविन पीटरसन टू फाफ डू प्लेसी, एंड ऑफ कोर्स आर मैन विराट कोहली। यहाँ पे शेन वॉटसन भी कर गए थे कप्तानी यार, डैनियल वेटोरी ने भी की। आई मीन दिस इज मतलब राहुल द्रविड़ साहब यहाँ पे रहे हैं। आई मीन दिस इज अ फिनोमिनल कैप्टनसी के लोग वहाँ पर। अब यहाँ रजत पाटीदार हैं, और इस टीम को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्या वापस वो ग्लोरी तक ले जा सकते हैं, दैट विल बी अ ह्यूज क्वेश्चन। और खुद की बैटिंग कैसी होगी, क्योंकि ये एक और बात रहती है कि आप कप्तान तो बन गए, पर कप्तान है तो अब बैटिंग कैसी चल रही है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कप्तान तो है पर बैटर जो है वो खो गया। दैट इज वॉट वी डोंट वॉन्ट फ्रॉम दी आरसीबी पॉइंट ऑफ व्यू। तो रजत पाटीदार पे रहेगा बहुत बड़ा फोकस, और उनके कप्तानी के स्टाइल को भी हम डिसाइवर करने का करेंगे प्रयास। अजिंक्य रहाणे ऑन दी अदर हैंड 25 मुकाबलों में आज तक कप्तानी कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि न्यू भी नहीं है। अभी स्मैट में भी टीम को जिता के आ रहे हैं, मुंबई के कप्तान रहे हैं, इंडिया के कप्तान रहे हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन्होंने उठाई है। तो उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत है, बट जस्ट थिंक अबाउट द थिंग्स दैट ही नीड्स टू प्रूव। इनफैक्ट हम एक कप्तानों की सूची देख रहे थे कि कितने महंगे महंगे कप्तान बिके हैं। कोई भी कप्तान सिंगल डिजिट में नहीं था भाई, ये मोस्टली तो रिटेन हो गए थे, जो रिटेन नहीं वो बहुत महंगे बिके, फिर चाहे वो श्रेयस अय्यर हो या फिर ऋषभ पंत हो, जिसको भी आप कप्तान देख रहे हैं, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव यार। पर ये अपना बंदा जो था, ये आई थिंक 1.5 करोड़ में ये खरीदे गए थे। अंत में जाके ऐसा लगा कि थोड़ा बाद वाला प्लान हुआ कि चलो अज्जू से कप्तानी करा लेते हैं। अब अज्जू के लिए सबसे बड़ा
मतलब सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी? एक तो भैया जीती हुई टीम है यार, जीती हुई टीम को आगे ले जाना, इससे आगे कहाँ ले जाओगे? पर उम्मीद ये होती है कि पिछली बार जीते थे तो इस बार तो जीतना ही चाहिए। अबे दो ही तो लोग गए हैं, एक तो कप्तान गया है, दूसरा मिचेल स्टार्क गया है, तो हो जाएगा, इससे क्या है? कम से कम आप फाइनल तक तो पहुंचो। बट दैट्स नेवर ईजी, क्योंकि रिटेनिंग द क्राउन इज फार टफर देन एक्चुअली विनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई थिंक दैट बहुत बड़ा क्वेश्चन जो वो रहेगा। दूसरा जो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं बैटिंग कहाँ पे करूँ, क्योंकि मैं कप्तान हूँ तो मैं ओपन करना चाहता हूँ, मैं 3 पे खेलना चाहता हूँ, पर ना तो मैं ओपन कर सकता हूँ ना ही शायद मुझे 3 पे खेलना चाहिए। हो सकता है किसी दिन बैटिंग ही करने ना आए, दैट्स ऑल्सो फेयर राइट, कि अगर क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण से शुरुआत कराई, उनकी अच्छी साझेदारी हो गई, फिर आपने वेंकी अय्यर को भेजा, उसके बाद आप चल पड़े भैया चलो रमनदीप, रिंकू, रसल, तुम लोग सब मारो जाके यार, तो हो सकता है ऐसे में बैटिंग ही ना है यार। मतलब वील हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि अज्जू से आप सेल्फलेसनेस की उम्मीद तो रखते हैं, पर कप्तान किस तरीके से चलाएंगे टीम में, मुझे लगता है ग्राउंड पे तो अच्छे चलाएंगे, पर अपनी बैटिंग वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है और कितनी सफल ये टीम बना पाएंगे, इट इज़ आई थिंक गोइंग टू बी a huge talking point in every कोलकाता गेम। That's what I'm thinking। एक जो सबसे बड़ी बैटल टू वॉच आउट फॉर इस मैच के लिए मुझे लगती है वो क्या है मालूम? V फॉर विराट, V फॉर वरुण। नाउ दे आर टू क्वालिटी ऑपरेटर्स। विराट कोहली ऑरेंज कैप अभी उनके सर पर है, ऑरेंज कैप उनके सर पर है, पिछले साल बहुत अच्छा खेले थे। अगेन एक बार फिर वो क्रिटिसिज्म था कि यार कैसे खेल रहे हैं, क्या फॉर्म नहीं है, क्या क्लास नहीं है, क्या पेडिग्री नहीं है, क्या वो रन नहीं बनेंगे, बट देन ही कैन कैप स्कोरिंग और इवेंचुअली जाके ऑरेंज कैप भी उनके सर पे थी, टीम को वो प्ले ऑफ तक भी लेकर गए। उसके बाद लेकिन चीज़ें बदली भैया। ऑफ कोर्स आप T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं, फिर आप T20 क्रिकेट से आप रिटायरमेंट ले लेते हैं। नाउ यू आर रिटायर्ड T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर। उसके बाद फिर टेस्ट क्रिकेट अच्छी नहीं चलती है, फिर चाहे वो घर के मैच हो या BGT हो, लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी में यू पिक अप द पीसेज, और अब आप वापस ऐसा लग रहा है कि कोहली इज एट हिज विराट बेस्ट। पर ये वाला सीज़न ये बड़ा डिफाइनिंग सीज़न हो सकता है, क्योंकि यू नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे राइट। तो ये एक चीज़ रहने वाली है, और एक बिल्कुल नए सेटअप में है, कप्तान भी नया है, पूरी टीम ही नहीं है यार। बैटिंग ऑर्डर में रजत पाटीदार को छोड़ दो तो पिछले साल का है ही कौन? तो सिर्फ कोहली और रजत पाटीदार, तो फिर कोहली कैसा खेलेंगे, और सामने होंगे वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने पीछे मुड़ के नहीं देखा भाई। 2 साल की बहुत बड़ी IPL की परफॉर्मेंसेस, उसके चलते भारतीय टीम में जगह मिल जाना, और उसके बाद आप लगातार विकेटें चटकाते जाते हो, फिर चाहे वो बांग्लादेश की होम सीरीज़ हो, साउथ अफ्रीका की अवे सीरीज़ हो, उसके बाद आप इंग्लैंड को घर पे खदेड़ देते हो, पछाड़ देते हो। आई मीन दे बीन आउटस्टैंडिंग, ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग। तो जिस दिन से उन्होंने कम बैक किया है, ही हैज़ नॉट लुक्ड बैक एट ऑल। तो वरुण चक्रवर्ती अब वो किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे, सामने होंगे विराट कोहली। आई थिंक दैट इज द वन बैटल दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच, क्योंकि ये अच्छा बैटल होगा, ये मज़ेदार बैटल होगा। गूगली भी डालेंगे, फ्लैट भी डालेंगे, और स्पिन के सामने कोहली कैसा खेलते हैं, ओए होए होए, माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट यार। इसके बाद अगर वो 3 या 4 ऐसे खिलाड़ी टू लुक आउट फॉर, टू वॉच आउट फॉर इन दिस गेम, सबसे पहले तो मैं कहूँगा रजत पाटीदार, कि पाटीदार कैसा खेलते हैं। बतौर कप्तान हम उनकी बात कर चुके हैं, बट आई थिंक फिल सॉल्ट तो अपने घर वापस आ रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि यहीं से उन्होंने ही गार्नर्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन, और उसके बाद बहुत सारे पैसे भी। तो KKR नहीं रिटेन कर पाया, पर ले गया RCB। ये मैदान उनको पसंद आता है। और एक और बड़ा अच्छा छोटा सा ट्रिविया था, अगर इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के बाद से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, अगर आप देखें कि किस ग्राउंड में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रेट में बदलाव आया है, कोलकाता इज राइट अप देयर भैया। तो बिल्कुल ऊपर है कि 1.5 रन प्रति ओवर जो है यहाँ पे कहते हैं छलांग मारी है, फुदक के रन रेट ऊपर की तरफ गया है। तो इट इज़ जनरली अ वेरी फ्लैट पिच एंड अ वेरी फास्ट स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग ग्राउंड। रजत पाटीदार द बैटर, उन पे आप नज़र रखिएगा कि वो कैसा खेलते हैं, क्योंकि ही कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक दिस RCB सीजन, क्योंकि उनसे बेहतर सी उनको स्पिन अच्छी खेलनी पड़ेगी। विराट कोहली ज़रूर है, पर फिर एक तरफ लियम लिविंगस्टन है, ऊपर फिल सॉल्ट है, बाद में जेकब बैथल लग रहा है कि शायद वो खेलेंगे, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, और लेफ्ट स्पिन भी डाल रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। ही इज़ लुकिंग फिट बाय द वे। तो रजत पाटीदार इज़ द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। दूसरा खिलाड़ी जो मैं सोच रहा हूँ, और मैं इसमें विराट और वरुण को नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि वो हम बैटल ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरा खिलाड़ी मैं सोच रहा हूँ कि सुनील नारायण दी ओपनर, बॉलिंग कर लेगा, 4 ओवर अच्छे डालेगा यार, पर कैसा रहता है इनका, क्योंकि पिछले साल अगर आप एक डिफाइनिंग फैक्टर ढूंढें कि कैसे KKR ने सब कुछ पलट दिया,
तो सर वो था सुनील नारायण का प्रदर्शन। बल्ले के साथ ना भाई ने 100 बनाया यार, हाँ फिर 80 भी बनाया कंसिस्टेंटली। ही वॉज बैटिंग आउटसाइड द पावर प्ले ओवर्स, यानी कि ही वॉज बैटिंग डीप इन टू द T20 इनिंग्स एंड ही वॉज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स। तो उनको रोकने का किसी के पास जुगाड़ नहीं हो पा रहा था, जुगत नहीं बिठा पा रहे थे, एंड दैट इज व्हेन इट चेंज्ड एवरीथिंग। अब पिछली बार उनके साथ सॉल्ट हुआ करते थे, दोनों तरफ से पिटाई होती थी। अब अगर एक तरफ से अब वो जा रहे हैं, सॉल्ट चले गए, तो क्विंटन डी कॉक मोस्ट प्रोबेबली, मैं सोच रहा हूँ हो सकता है कहीं रहमुल्ला गुरबाज खेल जाए, पर मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे क्विंटन डी कॉक होंगे। तो क्विंटन डी कॉक रन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी राइट, वो बाद में बात होगी। पर सुनील नारायण को अगर आप बहुत लंबा रोप देना चाहते हैं तो दूसरे एंड पे पहले तो रन बनने चाहिए, नहीं भी बनते तो इनके तो बनने ही चाहिए यार। तो सुनील नारायण द बैटर, आई थिंक सारी जो प्लान्स की जो धुरी थी ना वो थी सुनील नारायण, क्योंकि ही अलाउड एवरीवन टू जस्ट गो हेल्टर स्केल्टर। तो मैं तो कह रहा हूँ भैया इन पे जरा फोकस कीजिए। तो एक तो हो गए मेरे लिए रजत पाटीदार, दूसरे हो गए मेरे सुनील नारायण द बैटर, और तीसरे नंबर पे मैं सोच रहा हूँ कि भुवनेश्वर कुमार। अब मैं क्यों कह रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि कोलकाता को रोकने के लिए क्या चाहिए, देखिए भुवनेश्वर कुमार का भी ये नया एसोसिएशन है, और नए एसोसिएशन को थोड़ा सा और आप तवज्जो देते हैं कि यार बहुत सारा इनके ऊपर दारोमदार रहेगा। अगर आप सोचें कि बेंगलुरु क्यों सोच पा रही है इस बार कि हम जीतेंगे, क्योंकि एक तरफ से यश दयाल, साथ में होंगे जॉश हेजलवुड, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज भुवनेश्वर कुमार, एंड भुवनेश्वर कुमार की नई गेंद स्विंग होती है, ओवरकास्ट कंडीशंस होने वाली हैं कोलकाता में, और जी अगर स्विंग होती हैं 2-3 विकेट ये चटका देते हैं, देन सडनली यू स्टार्ट फीलिंग अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट। तो एक नई जगह पे जाके अपने आप को दोबारा से स्थापित कर देना, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द बिग डिफरेंस। तो दीज आर द थ्री प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर दिस गेम बिटवीन KKR एंड RCB। मेक और ब्रेक क्या होगा, मैच कहाँ हारा या जीता जाएगा, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके से आरसीबी की स्पिन गेंदबाजी रहती है, क्योंकि वो एक उनका कमज़ोर पक्ष है, किस तरीके से वो खेलते हैं। फिर चाहे वो वहाँ पे कृणाल पांड्या हो, या फिर सुयाश शर्मा हो जो पहले KKR में होते थे, या फिर लियम लिविंगस्टन हो, या फिर जेकब बेथल डाल रहे हो, वो कैसी स्पिन करते हैं, आई थिंक दैट विल होल्ड द की नॉट टू जस्ट दिस गेम, इसके आगे भी। तो KKR के सामने स्पिन गेंदबाजी कैसी रहती है, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। और कोलकाता के दृष्टिकोण से जब मैं सोचता हूं तो मेरे को दो चीज़ें नजर आती हैं। एक तो मिचेल स्टार्क नहीं है तो उनकी जगह स्पेंसर जॉनसन या ऑनरिक नोकिया वो कैसा करते हैं। और ऊपर से मुझे बल्लेबाजी में, क्योंकि अब थोड़ा सा शेकअप मैशअप वहाँ पे हो गया है, क्योंकि नहीं है सॉल्ट, नहीं है श्रेयस अय्यर, तो वहाँ पे वो कैसा खेलते हैं। सो दीज टू थिंग्स माइट जस्ट एक्चुअली डिसाइड द आउटकम ऑफ दिस गेम। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। दावा न्यूज़ की अपनी फैंटेसी जरूर खेल लीजिएगा, क्योंकि यही तो है, आज से खेलना शुरू करोगे अंत तक खेलोगे तो आईफोन भी जीत सकते हो 16, और सैमसंग का भी वो है, वो बड़ा वाला बढ़िया वाला फ़ोन, तो वो भी सब आप जीत सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, गो चेक आउट द दाफा न्यूज़ फैंटेसी फ्रॉम द लिंक। एंड किसकी जर्सी है, जर्सी बताओ क्या लग रहा है, कौन, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा जीतेगा कौन, मुझे तो लग रहा है ऐसे बारिश जीत जाएगी, देयर इज़ अ गुड चांस। तो इस मैच के लिए, क्योंकि बारिश के बहुत आसार है और छोटा मैच हो जाएगा, छोटे मैच में टॉस जीत की गेंदबाजी करनी होती है, बाद में बैटिंग आ जाए बेहतर होता है। आई एम नॉट पिकिंग अ विनर, क्योंकि बारिश का बहुत चांस है यार, बारिश के चांस में काहे को अपने आप को बर्बाद किया, ख़राब करना, कि नहीं मैं नहीं बोल रहा, देखेंगे अगले मैच से शुरू करते हैं, क्योंकि ये वाला मैच तो हो सकता है बारिश में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट जो है वो हो सकता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। और आप ये सोच रहे हो कि मैंने अपनी टॉप 4 पिक नहीं किया है, मैंने अपने टॉप 5 बैटर पिक नहीं किया, तो कल मैंने वीडियो डाला था, चेकआउट कर लो, चैनल पे है। और आज शाम को लाइव आ जाना भैया, इनक्रेडिबल पार्टी लाइव आने वाली है आज शाम को 6:55 से अपने चैनल पे, डू चेक दैट आउट। तो उसके लिए अलार्म लगा लो, अलार्म लगाओ और तैयार हो जाओ।